बात कर लेते हैं कश्मीर का किंग कौन, ये सवाल अभी बना है, लेकिन 8 अक्टूबर को तस्वीर इससे साफ हो जाएगी। लेकिन आज तीसरे और आखिरी फेज के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 7 जिलों की 40 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और आपको बता दें कि सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें हम मतदान केंद्र के बाहर देख रहे हैं और ये तस्वीर लगातार हम अब तक पहुंचा भी रहे हैं किस तरीके से लोगों में जबरदस्त तरीके से उत्साह मतदान को लेकर देखने को मिल रहा है। तीसरे फेज का मतदान काफी अहम है और यही वजह है कि जो मतदाता हैं वो अपनी मांगों को लेकर, यानी कि पहले जो उनकी मांग थी, जो समस्या थी, उनको ध्यान में रखते हुए आज मतदान केंद्र पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनका ये कहना है कि 10 सालों में जो विकास के काम नहीं हुए हैं, हम इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट चाहते हैं और यही वजह है कि हम आज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि इस लोकतंत्र के त्यौहार में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि उनका एक एक वोट कितना कीमती है और यही वजह है कि कतारबद्ध होकर वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज घाटी का रण है, आखिरी फेज है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी फेज का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है और मतदान के लिए लोगों में जबरदस्त तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। ये 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जागरूकता किस कदर जम्मू कश्मीर की जनता में नजर आ रही है और यही वजह है कि जबरदस्त तरीके से लोग जो हैं वो आज अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर तीसरे फेज की बात करें तो कई दिग्गजों की साख इस पर दांव पर लगी है और 415 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं और 40 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं वो 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद कर रहे हैं। इंतजार करना होगा 8 अक्टूबर। और बॉलीवुड के फेमस कलाकार गोविंदा की बात कर लेते हैं जिनको आज सुबह गोली लगी है। हालांकि ये गोली उनकी ही रिवॉल्वर से मिसफायर होने की वजह से लगी है। रिवॉल्वर साफ करते समय रिवॉल्वर नीचे गिर गई जिससे दाहिने पैर में अचानक से गोली लग गई है, मिसफायर हुआ है, ये जानकारी मिली। लेकिन अब पहला बयान गोविंदा का सामने आया है और वो खुद कह रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है, स्थिति बेहतर है और वो लोगों से कह रहे हैं कि मैं आपके आशीर्वाद से आज ठीक हूं, आप लोगों का आशीर्वाद ही है मेरे साथ जिससे मैं सकुशल हूं। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। मैं हूँ गोविंदा, आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा, आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। तो ये गोविंदा की आप आवाज सुन रहे थे। हादसे के बाद उनका ये पहला बयान सामने आया है। हालांकि ठीक ढंग से वो बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये बयान जारी किया और इसके पीछे मकसद यही, क्योंकि जो उनके चाहने वाले हैं वो काफी परेशान थे, हैरान थे और इसी को देखते हुए गोविंदा ने ये बयान जारी किया है और ये बताया है कि वो अभी ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के आशीर्वाद से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, गोली निकाल दी गई है। ये बयान में, यानी कि हादसे के बाद गोविंदा का ये पहला बयान सामने आया था और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये राहत की बात है क्योंकि जो उनके फैंस थे वो काफी घबराए हुए थे, परेशान थे। सोशल मीडिया पर एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था और यही वजह है कि गोविंदा की तरफ से जब ये बयान जारी अब किया गया है तो कहीं ना कहीं राहत की सांस उनके चाहने वालों ने जरूर ली होगी। तो ये कहा गया है गोविंदा की तरफ से कि मैं आप सभी के आशीर्वाद से ठीक हूं, मैं डॉक्टर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने गोली निकाल ली है। तो ये पहला बयान हमने आपको गोविंदा का सुनवाया था जिसमें ये
कहते हुए गोविंदा नजर आए, लेकिन क्या कुछ कहा एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। तो एक ऑडियो संदेश जारी करके गोविंदा ने ये बताया है कि आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक हूं, डॉक्टर्स का धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सबने दुआएं की हैं, इस वजह से आप सभी का आभार, जिस वजह से आज मैं ठीक हूं। डॉक्टर का नाम भी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे डॉक्टर्स ने भी मेहनत की जल्दी से, जैसे कि गोली निकाली जा सके और उनकी स्थिति बेहतर की जा सके। गोविंदा लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि वो खतरे से बाहर हैं, इस ऑडियो संदेश के जरिए उन्होंने बताया है। हालांकि क्योंकि गोली निकाली गई है तो बहुत ज्यादा वो बात करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग जो उनसे जुड़े हैं, वो लोग जो लगातार टेंशन में हैं, चिंता कर रहे हैं कि आखिर गोविंदा की स्थिति कैसी है, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑडियो संदेश जारी किया गया। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज तीसरे फेज के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 40 सीटों पर आज मतदान की जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ये चुनाव आज हो रहे हैं तीसरे फेज के लिए, ये तीसरा फेज आखिर कितना अहम है और कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनके साथ दांव पर लगी है। नेताओं के वादों और जीत हार के दामों के बीच जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का रण है। वो रण जिसके लिए सभी दलों के नेताओं ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो दूसरों की खामियों को गिनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अंतिम चरण की बात करें तो 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटें शामिल हैं। 40 सीटों के लिए 415 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में करीब 39,18,000 मतदाता शामिल हैं। मतदान की निगरानी के लिए 20,000 से ज्यादा पोल कर्मियों की तैनाती की गई है। विकास के नाम पर ही पड़ रहा है और यहाँ अमन हो, यहाँ प्रोग्रेस हो, हर शोबे में, हर मतलब फील्ड में यहाँ प्रोग्रेस हो। तो इससे मतलब कि स्टेट की है बढ़ोतरी होती है, इसका डेवलपमेंट सब चाहते हैं, रोज़गार मिल जाए, शांति मिल जाए, अच्छा अच्छा काम मिल जाए। हाँ, इसीलिए हम मतदान करते हैं, अपने अपने नुमाइंदे को चुनते हैं और आराम से चुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बार थोड़ा जो लाइनें हैं वो बड़ी लंबी नज़र आ रही है। आप लोग यहाँ सुबह सवेरे से लगे हुए हैं वोटिंग करने के लिए, एक लंबे वक्त के बाद जब वोट हो रहा है तो अच्छा भी लग रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, इसलिए कि हमें पिछले 10 सालों से यहाँ मतदान नहीं हुआ। इस साल मतदान हुआ तो हम चाहते हैं कि अपना नुमाइंदा चुनेंगे ताकि वो हमारा काम करे और हमारा डेवलपमेंट हो जाए। बीते 2 चरणों की बात करें तो 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38% मतदान हुआ। 26 अक्टूबर को दूसरे चरण में 57.31% मतदान। अब सबकी नजर आज की वोटिंग पर है। वहीं 7 जिलों की 40 सीटों की बात करें तो जम्मू में 11 सीटें, बारामूला की 7 सीट, कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीट, कठुआ की 6 विधानसभा सीट, उधमपुर की 4 सीटें,
बांदीपोरा की 3 सीट, सांबा की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। मैंने अपना वोट 7:05 डाला। बहुत अच्छी बात। हमने इसलिए वोट डाला 5 अगस्त 2019 को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीने गई, हम उसको वापस लाने के लिए वोट डाल रहे हैं। हम डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहे हैं। और पिछले 30 सालों से जिसने यहाँ पर राज किया है, जो उसने कोई डेवलपमेंट यहाँ पर इस पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं की, उससे भी हम आज़ादी चाहते हैं। यहाँ पर हम चेंज चाहते हैं। ये वोट जो हमारा है, ये तब्दीली के लिए। टेरर फ्री और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनावी इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और वाहनों के लिए जीपीएस की व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर का ये चुनाव कई मायनों में खास है, जिसमें सबसे अहम अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार यहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज का कश्मीर बदल चुका है। युवा विकास की बात कर रहा है तो बुजुर्ग पहले के हालातों को याद कर बदलाव को महसूस कर रहे हैं। इस आखिरी चरण के बाद सबकी नजर 8 अक्टूबर पर होगी, जब चुनावी नतीजे सामने होंगे और तभी ये साफ होगा कि 10 साल बाद हुए चुनाव का सिकंदर आखिर कौन बना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बारामूला से मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं और आज आखिरी चरण का मतदान है। कितनी लाइनें अभी आप देख पा रही हैं? हालांकि जम्मू कश्मीर में मौसम तो अच्छा रहता ही है। बिल्कुल, देखिए बारामूला जिले की ये पट्टन विधानसभा सीट है जहां पर हम मौजूद हैं। हालांकि सुबह सवेरे लोग